बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे एमर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है घात वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। अच्छा, ये वाले जो टॉपिक है 9th 10th में नहीं आते हैं, ठीक है ना। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे या चाहे स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें ये वाले टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे घात वाले, ये मेरा टॉपिक का नाम है घात वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसमें सवाल कैसे आएंगे, देखिए, मैं कहूँ कि आपको 7 की पावर 3 का इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 7 को है ना 3 बार गुना कर दोगे, 7 गुने 7, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 7 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 343, ठीक है। तो आपका इकाई अंक कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वाला इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। आपने बता दिया, मतलब 7 की पावर 3 था तो आपने 7 को 3 बार गुना करके आपने बता दिया इकाई अंक क्या है, ठीक है। अच्छा, मान लो अब ऐसा सवाल हो, मैं कहूं कि आप क्या करो, 7 की पावर 13 का इकाई अंक बताओ क्या होगा। 7 की पावर 13 का इकाई अंक, तो बताओ 7 की पावर 13 का आप इकाई अंक बता पाओगे। इसको मालूम है अब क्या करना पड़ेगा, 7 को है ना 13 बार गुना करना पड़ेगा। जरा सोचो, 7 को आप 13 बार गुना करोगे मर जाओगे, ठीक है। कैलकुलेटर से भी करने जाओगे बहुत लंबा है, 7 को आपको 13 बार, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम का, ठीक है, मैथ खुद ही सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो अब इसको है ना कैसे बनाते हैं ऐसे सवाल को, देखिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए मतलब ये वाले संख्या का या कोई भी कितना भी घात हो, ठीक है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब चक्रीयता। अब देखो है क्या साइक्लिसिटी या चक्रीयता है क्या, देखो किसी साइक्लिसिटी या चक्रीयता का अर्थ क्या होता है, किसी भी संख्या का है ना, अगर से आप घात जो है 4 के गुणज में बढ़ाओगे तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मैं कहूँ 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 है, इसका 2 की पावर 4 का मतलब 16, इसका इकाई अंक कितना आया, 6 आया, ठीक है। इसका इकाई अंक जब 6 आया तो मैं क्या करूँ, और इसी का है ना पावर आप क्या करो, 4 के गुणज में बढ़ाया जाओ, 4 के मल्टीपल में बढ़ाया जाओ तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। जैसे 2 के पावर 4 का इकाई अंक 6 है तो 2 के पावर 8 का भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से 2 के पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का आप 4 के गुणज में जब उसको पावर बढ़ाते जाओगे, घात बढ़ाते जाओगे तो उसका इकाई अंक हमेशा वही आएगा जो 4 के पावर में है। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, आप समझ गए, ठीक है। अब इसी का यूज करेंगे। तो अब देखिए, अगर से मैं आपको कहूं कि यहाँ पे चक्रीयता साइक्लिसिटी आपको याद करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आप इसको सिंपल याद रखना कि जितने भी विषम संख्या है उसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। मतलब उसका इकाई अंक यानी 4 के पावर घात में उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जितने भी विषम संख्या है, 5 को छोड़कर, सिर्फ क्या, 5 को छोड़कर। देखिए 1 क्या है, विषम संख्या है, 1 का पावर कुछ भी करो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्या है, विषम संख्या है, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। उसी तरह से यहाँ पे 7 क्या है, विषम संख्या, ठीक है, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 9 क्या है, विषम संख्या, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और उसी तरह से जितने भी सम संख्या है उसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यानी कि यानी कि पावर 4 में उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे देखिए ये सम संख्या 2 क्या है, सम संख्या है, इसका साइक्लिसिटी क्या आया, 6 आया। यानी 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आएगा, 6 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 4 सम संख्या है, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 6 हो गया। 6 सम संख्या है, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 6 हो गया। 8 सम संख्या, इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो एक बात समझे, साइक्लिसिटी या चक्रीयता अगर से आपको याद करनी है तो क्या करना, जितने भी विषम संख्या है उसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। और जितने भी सम संख्या है उसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये बात समझ गए, ठीक। तो अब चलिए, अब इसी कंसेप्ट के सहारे हम सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे, जितने भी पावर वाले हैं उसका इकाई अंक ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारे सवाल है, हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं वही कंसेप्ट जो साइक्लिसिटी का प्रयोग करके। इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 343 की पावर कितना है, 43 है। हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बताओ इसको बेसिक से कर पाओगे क्या, 343 को आपको कितना बार गुना करना पड़ेगा, 43 बार, है ना। नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब इसे हमें बनाना है। बनाने के लिए अब देखो, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है ये 343 में हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। चलो इकाई अंक को देख लिए, इकाई अंक में कितना है, 3 है। और यहाँ पावर कितना है, 43 है। हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 4 से भाग लगाए, ठीक, 4 से भाग लगाए, बताइए कितना मरतबे कटेगा। यहाँ पे 10 मरतबे लगा सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया, बच गया शेषफल कितना, 3। अब ये शेषफल कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो आप क्या करो, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसमें इकाई अंक कितना है, 3 है ना। तो शेषफल 4 से घात में 4 से भाग लगाने के बाद
जो शेषफल आया, शेषफल कितना आया, 3 आया, तो इस शेषफल को अब क्या करो, इकाई अंक के ऊपर पावर चढ़ा दो, इकाई अंक के ऊपर पावर चढ़ाओगे, तो बताओ पावर चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, तो बताओ इसका 27 का इकाई अंक क्या हो गया, 7 आ गया। ठीक है, तो 343 के पावर 43 का इकाई अंक क्या आ गया मेरा, 7 आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान है ना। देखो अब देखो, उसी तरह ये सवाल है 247 के पावर 19 का हमें इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इकाई अंक है ना, ये 7, हमें सिर्फ इसको देखना है। ठीक, और ये पावर 19 है, पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग लाएंगे, सेम ऐसा ही। ठीक है, चलो 4 से भाग लाते हैं, यहाँ पे भाग लगाया कितना, 19 में है ना, 4 से भाग लगाना है, भाग लगाया कितना, चलो ये बताओ कितना मरतबे कटेगा, 4 चौका 16 है ना, 16 मरतबे कट गया। ठीक है, अब ये 16 मरतबे कटे, यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 4 से पावर में 4 से भाग लगाने के बाद शेषफल कितना आया मेरा, 3 आया। तो अब शेषफल जब 3 आया तो अब क्या करो, इकाई अंक के ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, बताओ 7 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 7 के पावर 3 का अर्थ क्या हो गया, 343। ठीक है, 7 के पावर 3 का मतलब 7 के पावर 3 का माने 7 का घन कितना होता है, 343। तो इसमें इकाई अंक कितना है आपका, इकाई अंक है आपका यहाँ पे 3, तो इसलिए क्या हो गया, इकाई अंक 3। ठीक है, तो ये 247 के पावर 19 का इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। ये मेरा आंसर, देखो कितना आसान है निकालना। अब देखो, अब 389 के पावर क्या है, 28 है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब पावर 28 है, हमें क्या करना है, पावर में 4 से भाग लगाना है, चलो लगा दो, पावर में हम क्या कर रहे हैं, 4 से भाग लगा रहे हैं, बताओ कितना मरतबे कटेगा, 7 चौका 28। ठीक है, और ये कटने यहाँ पे शेषफल तो 0 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए, ये वाले सवाल में देखिए, ये वाला सवाल थोड़ा अलग है, 389 की पावर 28 है, यहाँ पे हम भाग लगाए तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। 4 से भाग लगाए तो शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इससे पहले जितना भी हम घात में भाग लगाते थे वहां पे शेषफल 0 नहीं आता था। ठीक है, जो शेषफल आता था हम क्या करते थे, उसको इकाई अंक पे चढ़ा देते थे, तो वही मेरा क्या हो जाता था, इकाई अंक हो जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे भाग लगाए हैं 4 से, तो शेषफल आ गया 0। जब भी शेषफल पावर में घात में 4 से भाग लगाने पर शेषफल अगर से 0 आ जाए तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो है ना 4 से आप जो भाग लगाए हैं ना, तो ये 4 का ये है ना, ये 4 से जो भाग लगाया है, इसी 4 को इसके ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, इकाई अंक के ऊपर। चलो 9 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताइए 9 के पावर 4 का याद कीजिए, मतलब साइक्लिसिटी 9 के पावर, ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना मजेदार है। अब देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, जब भी इकाई अंक में 0 हो, ठीक है, 1 हो और 5 हो और 6 हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, तो पावर कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसका इकाई अंक वही होगा जो है। जैसे देखिए ये 5, 365, इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका पावर कुछ भी है, हमें उससे बहस नहीं है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, इकाई अंक में क्या है, 6 है, पावर कुछ भी हो, हमको उससे बहस नहीं है। ठीक है, इसको 926 को 165 बार गुना करोगे, इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 871 के पावर 871 है, पावर 304 है, हमें पावर कुछ भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा इकाई अंक में क्या है, 1 है, इकाई अंक में जब 1 है तो पावर कुछ भी रहे, कितना भी कर दो, लाख कर दो, करोड़ कर दो, उससे कोई बहस नहीं पड़ती, उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, 0 है, यहाँ पे पावर 253 है, पावर कुछ भी हमको उससे बात नहीं, इकाई अंक में 0 है तो इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा, हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बच्चों, जब भी इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे और 5 रहे, 6 रहे, पावर कुछ भी रहे, हमें उससे बहस नहीं है, इकाई अंक क्या होगा, वही होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये बात समझ गए ना। बाकी इसके अलावा जो भी हो तो वही 4 से भाग देना पड़ेगा, फिर शेषफल को इकाई अंक पे चढ़ाना पड़ेगा। अगर से 4 से भाग देने के बाद शेषफल आपका 0 आता है तो क्या करो, 4 का पावर चढ़ा दो इकाई अंक पे। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक, तो चलिए अब ये वाला ये लास्ट 2 सवाल है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 872 है, 872 की पावर 19 है ना, यहाँ पे इकाई अंक क्या है मेरा, 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से हम इस घात में 19 में भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं, 4 से हम 19 में भाग लगाए। ठीक, कितना मरतबे, 4 चौका 16 है ना, 16, यहाँ पे कितना बचा शेषफल, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, तो अब बताइए हमें क्या करना है, शेषफल 3 आया ना, तो इकाई अंक पे क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, तो इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा, मैंने शुरू में आपको बोला था 7 के पावर 13 का आप इकाई अंक ज्ञात करके दिखाओ। ठीक है, तो अभी ये वाला सवाल बनाते थे इसी मीटर से, ये तो एकदम आसान है। देखो इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग लाए ना, 7 के पावर 13 है, तो इसे घात कितना है, 13 है, तो हमें 4 से भाग लगा देना। चलो 4 से भाग लगा देते। ठीक है, 13 में भाग लाए, कितना मरतबे, 4 तिहाई 12।
ठीक है, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। अब शेषफल मेरा 1 आया ना, तो क्या कर दो, शेषफल मेरा 1 आया है, इकाई अंक इसमें 7 है ना, ये अंक है, इकाई अंक तो यही हो गया, 7 हो गया, तो इकाई अंक के ऊपर क्या चढ़ा दो, पावर, ये शेषफल 1 आया है तो क्या हो गया, पावर 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया, तो क्या हो गया, इकाई अंक भी क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इतना बात आया समझ में। ठीक, तो देखो 7 की पावर 13 का इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया। कितना आसान है ना। अगर से आप बताओ 7 की पावर 13 का आप गुना करते कितना बार मर जाते ना करते करते। ठीक है, तो कितना आसान है ना, मजेदार। ठीक, तो इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक हर मैथ का मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ना सिर्फ मैथ के, आपके सोशल साइंस हो गए और साइंस हो गए, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। और इस तरह से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के। ऐसा नहीं हम पढ़ाएंगे कि मतलब डायरेक्ट सवाल बना दिए लो व्यूज़ पाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो हम ये तो मेरा मतलब अभी हम ऐसी ये क्लास ले लिए है, मतलब ट्रिक वाला टाइप, लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक सीरीज, हम यहाँ पे इस चैनल पे एमर्स क्लासेस पे हम बेसिक सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत ही आवश्यक है मैथ को समझने के लिए, क्योंकि मैथ पूरा कंसेप्ट पे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से मैथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कोई जैसे कि मान के चलिए 10 तक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद से 8 में घुस गया। ठीक है, 8 पढ़ा, फिर उसके बाद से ये किया, फिर उसके तैयारी में लग गया, मतलब रेलवे चाहे SSC। तो वो लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग है ना, जैसे तैयारी करते हैं, मैथ का ही तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट मतलब बड़े बड़े जो टीचर है उनका क्लास ले लेते हैं, फिर उनको वो नहीं समझ में आते, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती है और फास्ट में, क्योंकि उसको सिलेबस कवर करना होता है और एडवांस लेवल वो बेसिक चीज़ नहीं समझे होते। ठीक है, तो आप लोग का मतलब जो भी ऐसे भी बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेसिक पढ़ना है, बेसिक, ठीक है, वो बेसिक पूरा यहाँ पे क्लियर आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।